ये जर्नी शुरू हुई 2020 जनवरी से। उसके बाद फिर आज करते करते जो है कई लीडर्स ऐसे ऐसे हैं जो मेरे से भी बेहतरीन हैं, मेरे से भी बहुत अल्टीमेट हैं, सब टीम में हैं, सब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। देखो, कोई भी काम को करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीखना। मेरा इतना टाइम होने के बाद मैंने जो है जो चीज़ अभी तक सीखा, जो समझा, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो हम बात करेंगे आज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के ऊपर कि एक इंसान को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए वो जानना। तो अक्सर हम लोग जो है ना काम करते हैं और गलतियां भी होती है, लाजमी है, गलती होता ही रहता है, लेकिन उन गलतियों को इग्नोर करना, बार बार गलती होते रहना, वो चीज़ ज़्यादा देर तक हमें सोल्यूशन नहीं देती, हमें रिजल्ट नहीं देती। इसलिए हमें उस गलतियों से सीखना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहला है पॉइंट, कुछ देख पा रहे हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? आलोचना से बचें, इससे सुधार नहीं होता। कितने लोग सहमत हैं? एक बार सबके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सर, बिल्कुल सही बात है, आलोचनाएं हमें आगे बढ़ने नहीं देती, इसलिए हमें आलोचना से, किसी का बुराई, किसी से डिस्कस करने से बचना चाहिए। हमेशा कोई भी इंसान हो, उसकी अच्छाइयों को ही उसको बतानी चाहिए। ठीक है, आलोचना करके कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाया है, तो आलोचना से हमें बचना चाहिए, उससे कोई सुधार नहीं होता है। एक थोड़ी छोटी सी कहानी है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोग सुने हैं? मोस्टली काफी लोग सुने हुए हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और उनकी चूंकि वो लॉयर थे, और मैं नहीं कहता कि जो है सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने सक्सेस जो हासिल की, उन्होंने अपनी ही जिंदगी से, अपनी ही लाइफ से सीख के ही हासिल किया। तो उनका बिहेवियर क्या था, उन्होंने खुद लिखे हैं अपनी बुक्स में कि उनका बिहेवियर था कि लोगों की बुराई या लोगों को क्रिटिसाइज करके तुरंत जो है सामने ही क्रिटिसाइज कर देते थे। तो इसे कई सारे प्रॉब्लम्स हुई। कोई खत लिखते थे, किसी को पत्र लिखते थे, तो डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम्स को तुरंत ऑन स्पॉट सामने ही रख देते थे। लेकिन हर इंसान की फितरत है, हर इंसान अपनी अच्छाई सुनना पसंद करता है, बुराई नहीं। तो ऐसे ही एक इंसान ऐसा खुराफाती निकला, जिसके बारे में उन्होंने जब लिखा पत्र में, और उसने जब पत्र पढ़ा, फिर वो अपनी तलवार निकाल लिया उनको मारने के लिए। लड़ाई होते होते बची, बीच बचाव किया गया। फिर उनको एक बात समझ में आई कि डायरेक्टली किसी को उनकी बुराई नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक लेसन लिखा, और जब भी वो परेशान होते थे, किसी को क्रिटिसाइज करने का मन होता था, तो वो पत्र लिखते थे। तब भी, उस घटना के बाद भी पत्र लिखते थे, लेकिन वो पत्र पोस्ट नहीं करते थे। वो पत्र उनके मरने के बाद, वो पत्र, बहुत सारे पत्र जो उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज करने के मन से लिखा था, उनकी डेथ होने के बाद वो पत्र बरामद हुए, वो पत्र उनसे मिले, क्योंकि वो ऑन पेन पेपर पर ही वो रह जाता था, वो पोस्ट नहीं करते थे। तो उससे बहुत सारी चीजें उनकी सॉल्व हुई, और जब विश्व युद्ध हुआ तो उसी की वजह से वो विश्व युद्ध भी शांत हुआ, खत्म हुआ। तो उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा कि किसी की डायरेक्टली आलोचना नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज है, दूसरी बात अपनी है, केंगन को भी रिलेट करूंगा इसमें, सच्ची तारीफ करें और कामयाबी को चुनें। सच्ची तारीफ
हम जब अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं या कोई किसी को मिलवाने लेकर जाता है तो उसको तो उसके बारे में पता होता है कि क्या है, कौन है। तो हमेशा वही चीज़ बताएं, वही चीज़ उसकी तारीफ करें जो आप उसके बारे में जानते हो, जो उसकी खूबियां हैं उसके बारे में जरूर बताओ, उसकी सच्ची तारीफ करो। ये नहीं कि बनावटी तारीफ, आप ये हो वो हो। पहले तो कभी नहीं बोले, अभी कैसे बोलने लगे, वो भी ये डाउट में आ जाएगा, है ना। तो हमेशा उसकी जो है ना दिल से सच्ची तारीफ करें और फिर आप जो भी कहना चाह रहे हो वो बात आपकी सुनेगा। जो भी बोलना चाह रहे हो, जो समझाना चाह रहे हो, आपकी वो बात हर बात को समझेगा। और तीसरी बात, सामने वाले की बातों को महत्व दें। ये बात इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को लगता है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है? एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। तो सामने वाले की बातों को महत्व दें। हमेशा ये नहीं कि कैंगन का डेमो करने गए हैं और सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है और अपने ही बड़बड़ करते चले जा रहे हैं। अरे उसकी भी बात तो सुनो, कहना क्या चाह रहा है वो भी तो समझो। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको फील फेल्ट फाउंड, उसको पहले फील तो करो कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। तो पहले सामने वाली की बातों को महत्व दें, उसकी बातों को सुने, उससे थोड़ा बात करें, कम्युनिकेट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज है, गर्मजोशी से स्वागत करें और सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। हमेशा किसी के सामने भी बैठे हैं तो उसका हमेशा जो है ना उसकी तारीफ करें, उसका स्वागत करें। जब भी वो कभी भी मिले तो उसकी तारीफ से ही स्वागत करें और सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, उसमें जो है ना इंटरेस्ट लें। उसमें जब आप किसी में इंटरेस्ट लेते हो तो उसका बैक भी मिलता है कि वो भी आप में इंटरेस्ट लेता है। जब आप किसी में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं कि हाँ आपकी बात को वो ध्यान से सुनना है, ये नहीं सिर्फ सुनने के लिए सुनने हैं, उसको पूरा अच्छे से जो है ध्यान से सुनना भी है, उस पर हाँ करना भी है, जी यस हाँ रिस्पॉन्स भी करना है। तो उसको लगेगा कि जो है हाँ सच्ची हमारी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। तो कम्युनिकेशन, एक बॉन्डिंग बनता है। एक बॉन्डिंग जब बन जाता है तो आप जो भी चाहोगे, जो भी कहना चाहोगे वो बात आप कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। पांचवी चीज, हमेशा कोई भी काम बताने के लिए सबसे पहले मुस्कान जरूरी है। जितने भी लोग हैं मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। हमेशा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा है, कभी भी कहीं पर भी कितना भी टेंशन में रहो, एक छोटा बच्चा मिल गया और वो बहुत क्यूट है, बहुत ही स्माइल कर रहा है, तो आप उसको देखते ही ना आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म। आप उसका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। आप वो स्माइल कर रहा है तो आप भी स्माइल करोगे। तो मुस्कान में वो ताकत होती है जो हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, रिजल्ट देती है। तो हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हुए इंसान अच्छे लगते हैं। आपका छठा पॉइंट आता है, इसमें जो सीखने वाली बात है। बहुत लोग सोचते हैं, जैसे हम किसी नए बंदे को जोड़ते हैं कैंगन में, जैसे नया बंदा कोई जुड़ा है, यस सर। तो जैसे मान लीजिए पीयूष जी हैं, वैसे तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं और इनसे मुझे तो बात करके काफ़ी अच्छा भी लगा। और फर्स्ट टाइम जब मिले थे तभी से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कैंगन को करने का। तो इनके माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूँ। सपोज करो ये सर मुझे लेकर जा रहे हैं। अब जैसे मैं सर से तो जो है मैं सर ही करके बात करूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली के तो मेंबर है नहीं, लेकिन हाँ कैंगन फैमिली के मेंबर हैं, तो नाम लेकर तो मैं बात करूंगा। फर्स्ट टाइम तो मैंने भी सर से ही सर करके ही बात किया था, जब तक मुझे पता नहीं था कि सर का नाम क्या है। हाँ, जब पूछ लिया कि हाँ सर आप अपना शुभ नाम बताइए, तो नाम लिया पीयूष। तो जब नाम पता चला तो हाँ फिर नाम लेकर ही बात करने लगा। तो लोग क्या सोचते हैं ना कि अब जैसे सपोज करो ये डेमो प्रमोद जी का कराने गए। अब इनके खास मित्र हैं प्रमोद जी। अब इनका हमारे साथ रिलेशन में रहते रहते अब हम सर बोलते हैं, ये भी हमें सर बोलते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को एक माहौल बना हुआ है रिस्पेक्ट का। हाँ, तो अब जैसे शर्मा जी का डेमो होना है और ये मुझे मिलवाए,
कि ये शर्मा मतलब प्रमोद जी को मिलवाए कि ये प्रमोद सर हैं। अभी से पहले कैंगन में आने से पहले ये प्रमोद जी और प्रमोद भाई ऐसे करके बात करते थे, लेकिन जैसे ही कैंगन का डेमो दिखाना हुआ वैसे ही इनका बिहेवियर चेंज हुआ। इन्होंने तुरंत उस स्टेटमेंट को हमारे साथ में संगत में रहते रहते इनका बदलाव हुआ और ये अपने ही भाई को, अपने ही दोस्त को ये फिर उसके नाम से नहीं बोलते, ये उसको भी सर बोलने लगे। तो अब जब ऐसा बदलाव बिल्कुल एकदम से होता है तो क्या लगता है कि सामने वाला समझ नहीं जाएगा कि यार इसकी जरूर कुछ बात है, ये जरूर मुझे कहीं फंसाना चाह रहा है। आप जैसे रहो, नेचुरल रहो, जो भी हो आप वैसे ही रहो। जैसे भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जा रहे हो, उससे भाई करके बात कर रहे हो तो भाई करके ही बात करो, उसको अमित नाम ले रहे हो तो अमित करके ही बात करो। तो कुछ लोगों को बिल्कुल तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि एकदम से बदलना नहीं है। अगर आपका भाई है, आपका दोस्त है, तो आपको वैसे ही बात करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लोगों को अपना नाम बड़ा पसंद होता है, इसीलिए उनका नाम बार बार लेते हैं तो अटेंशन होता है। जैसे सपोज करो इतने लोग बैठे हुए हो, अब इतने लोगों में अगर मैं किसी एक का नाम लूं तो अटेंशन हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे मैं सपोज करो यहां से मैं नाम लेता हूं राजेश वर्मा जी, अटेंशन, यानी कि ये मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। अब जब मैं इनका नाम बार बार लेता हूं तो एक बाइंडिंग बन जाती है, एक रिलेशन बन जाता है, एक अपनत्व आ जाता है, और वो अपनत्व होने की वजह से आईडी क्लोज हो जाती है। तो कई बार मैं बात करता हूं, रोहित सर से भी बात करता हूं, तो रोहित सर को भी मैं रोहित सर बोलता हूं, तो उनको भी अच्छा लगता है। क्योंकि दीप्ति सर से मैं बात करता हूं तब भी मैं उनको दीप्ति सर बोलता हूं। क्योंकि नाम जरूरी है लेना। किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने गए हो ना तो नाम लेना उसका बहुत जरूरी है। इससे एक रिलेशन डेवलप होता है। किसी भी प्यून को, जैसे मान लो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो और अच्छे पोजीशन पर हो, और आपका प्यून जैसे ही आया आप उसका नाम लिए, आप एक तो ये तरीका है कि आप बोले कि भाई 2 गिलास पानी पहुंचा देना, है ना। तो वो क्या समझेगा कि जो है ठीक है, ये तो मेरा जॉब है, मुझे ये तो करना ही है, मुझे इसकी सैलरी मिल रही है तो मुझे तो ये करना ही है, ठीक है, ऑर्डर मिला है, मैं जो है फॉलो करता हूँ। दूसरा चीज है सेम वही पर्सन, उसका बॉस उसको बोला, अपने प्यून को बोला कि राजेश, आप बुरा मत मानना कोई राजेश हो तो जो है, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो राजेश 2 गिलास पानी प्लीज पहुंचा देना। दोनों में अंतर हुआ सर। जैसे ही राजेश नाम लिया तो उनको क्या लगा कि सर मुझे अपना मानते हैं इसलिए मेरा नाम लेते हैं। तो वहां पर भी अपनत्व की बात आई, और अपनत्व जहां होता है वहां एक रिलेशन डेवलप होता है। तो ये हैबिट में डालें, आप नाम जरूर लें प्रोस्पेक्ट का। जितनी बार नाम लेंगे आपकी आईडी क्लोज होने की चांसेस बढ़ जाएगी।